और देखिए इस बीच पटना से खबर है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली के लिए रवानगी हुई है। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, दिवंगत मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। एयर इंडिया के विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो पटना से खबर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। एयर इंडिया के विमान से दिल्ली के लिए रवानगी की तस्वीर सामने आई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलेंगे। और देखिए जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर आज एक कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम पर पटना प्रशासन ने रोक लगा दी है। छात्र संसद का आयोजन किया जाना था, लेकिन इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिल पाई। प्रशासन ने गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे छात्र संसद का आयोजन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभ्यर्थियों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन पटना प्रशासन ने इस आयोजन को अनुमति देने से इनकार करते हुए कई कारण बताए हैं। प्रशासन ने दलील दी है कि गांधी मैदान में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कम से कम 45 दिन पहले आवेदन देना होता है। रद्द करने की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी पटना में पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने आज पटना के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे छात्र संसद बुलाई थी, लेकिन पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर रोक लगा दी है। पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि 45 दिन पहले अगर वो आवेदन दिए होते तो उनके आवेदन पर विचार किया जाता और छात्र संसद की अनुमति दी जाती, लेकिन इतने कम समय में अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है और ऐसे में उनकी जो छात्र संसद है उस पर आज रोक लगाई गई है। जनसुराज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है पटना के, उनको इस बात की जानकारी दे दी गई है। पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से यह निर्देश निकाला गया है कि आप किसी भी सूरत में पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद का आयोजन नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर को एक बड़ा झटका लगा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि गांधी मैदान में जो जगह है वो भी फिलहाल खाली नहीं है, यहाँ पर कई तरह के मेले जो है वो लगे हुए हैं और जगह की कमी है। ऐसे में आप छात्र संसद का आयोजन नहीं कर सकते हैं। कल गांधी मैदान में छात्र संसद के लिए प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी। गर्दनी बाग वो पहुंचे थे धरना स्थल पर और वहां पर अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि बीपीएससी के मुद्दे पर राज्य सरकार के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है और बीपीएससी जिस तरीके से मनमानी कर रहा है, वैसे में छात्र संसद में इसमें एक बड़ा फैसला लिया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई और रणनीति जो है वो तय होगी। लेकिन ऐन वक्त पर पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके छात्र संसद पर रोक लगा दी और निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर को एक झटका लगा है और देखना होगा अब आगे वो क्या करेंगे और कौन सी रणनीति अख्तियार करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर आ गई है प्रशांत किशोर के इस कार्यक्रम को लेकर ही कि प्रशासन की भले ही मनाही सामने आई हो, लेकिन इसके बावजूद जो अभ्यर्थी हैं उनका जुटान गांधी मैदान में होना शुरू हो गया है। खबर सामने आ रही है कि छात्र संसद को लेकर के प्रशासन सख्त है, मनाही की गई है, अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर अब छात्रों का जुटान शुरू हो गया है। तो देखिए छात्र संसद को लेकर के ये सख्ती, लेकिन इसके बावजूद गांधी मैदान अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। बता दें कि बीपीएससी मामले को लेकर प्रशांत किशोर ने आज छात्र संसद बुलाई है, जिसको लेकर के प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कम से कम आपको 45 दिन के पहले आवेदन देना होता है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर सामने आई है जहां देखिए प्रशासन की भी मौजूदगी है, तो मनाही की गई, अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अभ्यर्थी यहां पर पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल कई खड़े होंगे कि जब आपको अनुमति गांधी मैदान में कार्यक्रम के लिए नहीं मिला तो आप क्यों पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है जहां देखिए कुछ पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ जवानों की मौजूदगी यहां पर है और कुछ छात्र भी, अभ्यर्थी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो जब आंदोलन स्थल पर गए थे प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा था कि बीपीएससी मामले को लेकर के छात्र संसद हम करेंगे, गांधी मैदान हम पहुंचेंगे और इस पर रोक लगाई गई, सख्ती दिखाई प्रशासन ने, लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब पुलिस के लिए भी, प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती कि इस कार्यक्रम को कैसे रोका जाए और इस कार्यक्रम का स्वरूप क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो प्रशांत किशोर के छात्र संसद को लेकर के प्रशासन की सख्ती के बावजूद गांधी मैदान में खबर है कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रोक के बावजूद भी गांधी मैदान अभ्यर्थी
पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि क्या इस स्थल पर खुद प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, क्योंकि छात्र संसद का आह्वान उन्होंने ही किया। क्या पुलिस ने जो आदेश दिया उस आदेश को प्रशांत किशोर मानते हैं और प्रशासन के आदेश के अनुसार काम करते हैं? ये लाइव तस्वीर आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए हुजूम जो है अभ्यर्थियों का वो आना शुरू हो गया है। नारेबाजी ये कर रहे हैं। प्रशासन ने रोक लगा रखी है कि ऐसे कार्यक्रम आप नहीं कर सकते। कई कारण भी प्रशासन की तरफ से गिनाए गए कि आप पहले एप्लीकेशन देते, उसके बाद से हम कार्यक्रम की हो सकता था कि अनुमति देते, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भी जो आह्वान किया है प्रशांत किशोर ने, उस आह्वान को देखते हुए यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो जुटान है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो बीपीएससी की जो परीक्षा है उसको चलिए संजय भी हमारे साथ अब फ्रेम में नजर आ रहे हैं। संजय, प्रशासन की सख्ती मनाही के बावजूद भी अभ्यर्थी पहुंच गए। संजय, प्रशासन ने कहा कि हम अनुमति नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अब भारी संख्या में नजर आ रहे हैं वहां। देखिए, बिल्कुल हम गांधी मैदान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ माफ करेंगे, जनसुराज से जुड़े हुए लोग भी पहुंच गए हैं और मनाही के बावजूद, चूंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र जो है यहाँ जुट गए हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, अभ्यर्थी हैं या हम बेहते हैं क्या? क्यों आए? क्या देखिए, हम यहाँ एक इंजीनियरिंग का एज इंजीनियर हैं और हम यहाँ पे री एग्जाम के पक्ष में आए हैं। और सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न, जिन्होंने पहले बीपीएससी चेयरमैन रहे अतुल प्रसाद से, उन्होंने फैमिलियर रूप से ये बिल्कुल ही दोषपूर्ण है। सरकार की गलत नीतियां हैं। सरकार जो ब्यूरोक्रेसी होती है, सरकार का योजनाओं को धरातल पे काम करने के लिए एक अहम मेरा नाम रजनीश चंद्र भास्कर हुआ। मैं जनसुराज पार्टी से आया हूँ। लेकिन रोक लगा दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है क्या? हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है क्या? आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ मर चुका है इंडिया में पूरा? मैं नीतीश कुमार से यही पूछना चाहूंगा। आदित्य कुमार हुआ मेरा नाम। जी, एडमिट भागलपुर री एग्जाम हो, फिर से एग्जाम हो, री एग्जाम दोबारा एग्जाम हो। संसद तो बुलाएगी तो इस पर रोक लगाई गई। नहीं, हम लोग जाएंगे। हम लोग गांधी जी जो थे, हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। हम लोग री एग्जाम करवा कर ही मानेंगे, कोई ही हम। मेरा नाम मिथुन कुमार है। बिल्कुल, देखिए काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जी।